channel Life of Arpita Singh. So I hope you guys doing super great, and first of all thank you so much everyone. Thank you so much my YouTube family for of course 1000 subscribers complete होने के लिए, and I know कि ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ, and every single सब्सक्राइबर एंड बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने, जब मेरे 900 समथिंग सब्सक्राइबर्स चल रहे थे यूट्यूब पे, उस टाइम पे लोगों का मैसेज आ रहा था मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, आपके इतने कंप्लीट हो गए। तो मतलब मैं दिल से सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, एंड इसी की वजह से मैंने ब्लॉग बनाया कि मैं बहुत सारे लोगों से नहीं बात कर पाई, या मैं नहीं जानती हूँ बहुत लोगों को जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड मतलब ट्रस्ट मी, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड बहुत लोगों को ये भी लग रहा है कि इतना भी क्या 1000 ही तो सब्सक्राइबर हुए हैं, बट नो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ट्रस्ट भी मुझे बहुत मतलब और जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके थ्रू मुझे ज़्यादा टाइम लगा इस चीज़ में। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब में मेरे कुछ प्रॉब्लम था या कुछ भी उधर साइड से प्रॉब्लम थी, नो। ये जो भी टाइम इतना ज़्यादा लगा या जो भी प्रॉब्लम रही या इतने लंबे टाइम तक 1000 सब्सक्राइबर्स मैं नहीं कर पाई, उसमें ऑफकोर्स सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती थी, क्योंकि मैं कॉन्स्टेंटली वर्क नहीं करती थी यूट्यूब के लिए। मैं अब जितना सीरियस हूँ यूट्यूब को लेकर, मैं तब नहीं हुआ करती थी। तब ऐसा होता था, मन किया कुछ शॉर्ट्स डाल दिया, नहीं तो फिर नहीं डालती थी। तो फिर चीज़ें मेरी जैसे वर्क करनी चाहिए प्रॉपर यूट्यूब पे, वो मैं नहीं कर रही थी, तो इसलिए मुझे यूट्यूब से कुछ अच्छा रिस्पांस आया नहीं। और जब एक दो मेरी वीडियोस बहुत पहले जब मैं डालती थी, मे बी 1 ईयर हो गए, उस टाइम पे मुझे एक दो वीडियोस में मेरे बहुत अच्छे रिस्पांस गए थे। अगर उस टाइम पे मैं कांस्टेंट वर्क करती यूट्यूब के लिए तो शायद ये चीज़ें मेरी बहुत पहले हो गई होती, बट मैं सीरियस नहीं थी आई थिंक उस चीज़ के लिए उस टाइम पर। मतलब होता है ना, जब तक आप दिल से वो चीज़ ना करो, मतलब सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो किसी चीज़ पे, तो आपको रिस्पॉन्स भी टाइम पास जैसा ही देगा। बट जब आप दिल से काम करने लगते हो, जब आप किसी चीज़ के लिए कांस्टेंट वर्क करते हो, तो फिर उधर से आपको रिस्पॉन्स भी वैसा मिलता है। तो आई नो ये बहुत लेट हो गया, मतलब मुझे 1.5 से 2 साल लग गए 1000 सब्सक्राइबर करने में, बट अभी 1000 नहीं है, अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं 1.12 के। मतलब मेरी 1.12 के यूट्यूब फैमिली बन चुकी है। और मैं बताऊँ सही, मतलब मेरा अब मन होता है कि मैं ब्लॉग्स बनाऊँ, मतलब ब्लॉग बनाऊँ, मैं कहीं जाऊँ और वहाँ की चीज़ें कैप्चर करूँ। वो मतलब अब मुझे लगता है कि नहीं, मुझे प्रॉपर वर्क करना है यूट्यूब के लिए, मुझे अच्छे कंटेंट लाने हैं, सारी चीज़ें, मतलब जो और भी यूट्यूबर्स मैं देखते रहती हूँ सबको कि क्या है। अभी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल यूट्यूब बहुत प्रो हो गई हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ गई है, नो, मुझे नहीं समझ में आई है। मैं देख रही हूँ, मैं लोगों को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो कैसे वर्क करते हैं यूट्यूब के लिए। और एक दो लोग हैं जिनसे मतलब मैं थोड़े से सजेशन ले लेती हूँ कि यार मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो गाइस, मतलब यही, अगर आप यूट्यूब पे अपना कुछ भी करना चाहते हैं, ब्लॉग वगैरह, या आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको कांस्टेंट वर्क करना पड़ेगा यूट्यूब के लिए। ऐसे कुछ नहीं हो जाता है, होता है। आपको यूट्यूब का एल्गोरिथम समझना पड़ेगा, यूट्यूब के रूल्स क्या हैं, सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। मतलब सी, हम लोग कोई भी करियर में, और पता है, हाँ, मुझे एक और मेरे पास टॉपिक था, उसकी वजह से भी मैं सोच रही थी कि मैं जब भी ब्लॉग बनाऊँगी मुझे उस बारे में भी बोलना है। सी, अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे थोड़ा डिमोटिवेट भी कर देते हैं यूट्यूब के लिए, ट्रस्ट भी। वो ऐसा बोलते हैं कि यार यूट्यूब में ना, वो जो लॉकडाउन वाला टाइम था ना, उस टाइम पे जो लोग वायरल हो गए, अब नहीं होती है उतनी वीडियोस वायरल, या अब उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो अपना। तो मैं आपको बताऊं, सी, पहले तो आप ना ये सारी चीज़ें बिल्कुल साइड रख दो,
मतलब सुनो ही मत, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। आप अगर वर्क करोगे, आप अगर अपना 100% दोगे, टाइम लगेगा, मैं बोलती हूँ टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लगेगा। मे बी मुझे 1000 करने में इतना टाइम लग सकता है, बट हो जाएगी चीज़ें। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि हम पता है जब हम YouTube स्टार्ट करते तो जिनके भी हम ब्लॉग देखते हैं या जो भी कुछ ऐसे लोग हैं कि लगता है कि नहीं यार हमें भी करना चाहिए YouTube पे चीज़ें, अगर हम चाहें ना कि वो हमें सपोर्ट करें तो ट्रस्ट मी कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर YouTube चैनल आप 2025 में स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपने दम पे करो। आप किसी से होप मत रखो कि कोई भी आपको सपोर्ट करेगा। ट्रस्ट मी आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि जो भी 1-2 और लोग होंगे ना वो आपको डिमोटिवेट करके चले जाएंगे, तो वो आप उनको एकदम बिल्कुल साइड रख दो। और दूसरों से अगर आप थोड़ी भी आप में होप है ना कि वो करेंगे, मैं उनके ब्लॉग बहुत देखी हूँ, बहुत मैंने सपोर्ट किया है, तो दूसरा भी आपको करेगा। ट्रस्ट मी कोई नहीं करेगा आपको सपोर्ट, आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। और आप जितने कांस्टेंट यूट्यूब के लिए वर्क करोगे, यूट्यूब ही आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा कोई भी यूट्यूबर या मतलब कोई भी नहीं कर सकता है, वो आपको ही करना पड़ेगा। तो अगर आप 2025 में अगर आप चाहते हो कि आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करो तो ट्रस्ट मी आप कर सकते हो। बिल्कुल ये मत सोचो कि नहीं होगा, वो लॉकडाउन वाला टाइम था, अब नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें हो सकती हैं और बहुत अच्छे से हो सकती हैं। बस उसके लिए आपको वर्क करना होगा, आपको कांस्टेंट रहना होगा। आप शॉर्ट्स वगैरह टाइम पे डालो। जैसे मैं चीज़ें सीख रही हूँ देख कर लोगों को, आप भी देखो। और मैं बताऊँ अगर यूट्यूबर बनना है आपको, आप अपना करियर यूट्यूब में आगे बढ़ाना चाहते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ट्रस्ट में। या आप बिल्कुल ये होप ही मत रखो कि दूसरा मुझे बताएगा, नो। सारी चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि आप कैसे ब्लॉग बना सकते हो, आप शॉर्ट्स आपके कैसे होने चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए। आप जैसे जैसे इसके अंदर जाओगे ना, आपको खुद सारी चीज़ें पता चलते रहेंगी। और एडिटिंग वगैरह एवरीथिंग सीखने में टाइम लगता है, नो डाउट टाइम लगेगा आपको। आप अपना टाइम दो, हो जाएगा। और मैं ये भी किसी को नहीं बोलूँगी कि अगर मान लो जैसे मैं हूँ, मैं एज अ मॉडल वर्क करती हूँ यहाँ पर, तो मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि आप अपना काम छोड़ दो और यूट्यूब पर ही लग जाओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने काम के साथ इसको करो। जब मैं शूट वगैरह करती हूँ ना, तो उस टाइम पर भी मैं छोटे छोटे वीडियोस बना लेती हूँ। और जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ यूट्यूब के लिए कि हाँ मैंने फिर जल्दी से कुछ एडिट कर दिया, डाल दिया। मतलब आप कुछ ना कुछ एकदम ऐसे यूट्यूब से साइड भी मत हो जाओ और एकदम यूट्यूब के लिए सब छोड़कर सिर्फ यूट्यूब के ही मत हो जाओ। आप अपने काम के साथ इस चीज़ को कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में हेक्टिक होगा, बट धीरे धीरे यूज़फुल हो जाएंगी वो चीज़ें आपके लिए, फिर आप करने लगोगे। स्टार्टिंग में आपको एडिटिंग एंड सारी चीज़ों में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट धीरे धीरे वो भी चीज़ें हो जाएंगी। मुझे भी बहुत टाइम लगा सीखने में। और बताऊँ, बहुत जल्दी ना कोई आपको आइडिया भी नहीं देता है, बहुत जल्दी आपको कोई सजेस्ट भी नहीं करेगा कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, नहीं। वो आप अपना दिमाग लगाओ। और सबसे पता है यूट्यूब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कितने रियल हो। आप कोई भी बनावटी चीज़, मैं कभी किसी को नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप बनावटी चीज़ डालो। यूट्यूब जो है ना वो बहुत लॉन्ग वे का है, मतलब बहुत लंबा टाइम है या बहुत लंबा टाइम आपका रहेगा यूट्यूब पे। तो आप अगर कोई भी बनावटी चीज़ें करोगे ना, तो जो यूट्यूब की पब्लिक है, जो यूट्यूब पे जो लोग हैं, वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। मतलब आप यूट्यूब के साथ जितना रियल रहो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा और उतना ही लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बस मैंने भी मतलब मैं आपको बताऊँ, मेरी जर्नी यूट्यूब पे मैंने बहुत टाइम पहले, मतलब मैं बोल रही ना 1.5-2 साल लग गए। मेरा फर्स्ट मैं बताऊँ मेरा कब रहा था, मेरा चैनल कब, और मैं बताऊँ मेरे से ना बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। ट्रस्ट मी, यूट्यूब के लिए ना मैंने बहुत गलती, मतलब मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे जानने में कोई यूट्यूबर नहीं है और
जिनको मैं देखती हूँ कुछ हैं तो वो कभी भी आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगी। तो मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, तो मैं मतलब जो भी मुझे देखते हैं या जिसके पास भी ये वीडियो पहुँचेगा, मैं आप सबको बोलूँगी जो मैंने गलतियाँ की, जो मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ आप मत करना। और वो मतलब गलतियाँ मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं कांस्टेंट नहीं वर्क कर रही थी यूट्यूब के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आईडी ना फ्रीज भी हो गई थी। बट पता है मेरे 1.5 साल में 1.5 ईयर में 700 समथिंग सब्सक्राइबर थे इतने टाइम में। और 2-3 मंथ में प्रॉपर मतलब 2-3 मंथ भी नहीं बोलूँगी, मिड ऑफ जनवरी फरवरी कुछ ऐसे मिड ऑफ जनवरी मैं थोड़ी नहीं, फिर मुझे ना मेरे माइंड में होने लगा कि नहीं, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे टाइम देना चाहिए यूट्यूब पे। तो फिर मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें, फिर मैं यूट्यूब के बारे में सारी चीज़ें जानना स्टार्ट की कि क्या है, कैसे चीज़ें वर्क होती हैं, मैं कहाँ क्या गलती कर रही हूँ। मैं बहुत सारे यूट्यूबर हैं मैंने जिसके वीडियोस देखे, उनसे मुझे कुछ आइडियाज़ मिला और मुझे उनसे पता चला कि हाँ मेरे में क्या गलती हो रही है। तो मैं आपको बोलूँगी, आप वो गलती अगर आप यूट्यूब अपना चाहते हो कि 1000 सब्सक्राइबर या मतलब जो भी यूट्यूब के 2-3 चीज़ें हैं वो आपकी चीज़ें जल्दी हो जाएं, तो आप, मैं बोलूँगी कांस्टेंट रहना, कॉन्स्टेंटली आप वीडियोस डालना, आप अपने शॉर्ट्स डालना। अगर आप यूट्यूब के साथ मतलब कंटिन्यू ऐसे अच्छे से प्रॉपर काम करोगे ना, तो यूट्यूब यार आपको सपोर्ट करेगा यूट्यूब के साइड से। फिर आपकी वीडियो मतलब ऑफकोर्स फिर वीडियोस वगैरह अच्छी जाएंगी, वायरल होंगी। अभी भी मेरी अभी भी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुई है यूट्यूब पर। बट हाँ, जो पहले था, जो मैं 1.5 ईयर से कर रही थी, उससे अच्छा रिस्पॉन्स है अभी मेरे पास। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जब भी यूट्यूब के साथ काम करना, ये सारी गलतियाँ जो मेरे से हुई, मैं आपको बोलूँगी आप वो सब मत करना। अगर करना तो बहुत अच्छे से काम करना, बहुत उस चीज़ को लेकर ना आप मतलब जितना आप अपना दोगे ना, आपको उतना ही, मतलब बोला जाता है यूनिवर्स जैसे होता है, आप जितना दोगे, जैसा दोगे, आपको वही रिटर्न मिलेगा। सेम यूट्यूब के साथ है, आप जैसा दोगे आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बस यही है, आप लोग ऐसे काम करना। मैं ये देख रही थी कि मैंने कब यूट्यूब अपना स्टार्ट किया था। मैंने बहुत पहले एक शॉर्ट्स डाला था और मेरे पता है बीच में 1-2 ऐसे शॉर्ट्स थे जिन पे 28K, मतलब अभी से 1.5 ईयर पहले की मैं बात कर रही हूँ, 28K 18K ऐसे व्यूज़ गए थे। बट मैंने उस टाइम पे कुछ नहीं किया था और अब मुझे लगता है यार हो जाए, कुछ तो हो जाए, 1-2 वीडियोज़ ही वायरल हो जाए। तो वही होता है ना कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं। तो बस यही है। यार मेरे वाले फ़ोन में चीज़ें वो नहीं है। तो बस मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप 2025 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, अपना यूट्यूब पे करियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो कुछ चीज़ें हैं, आप उसका ध्यान देना। एंड ट्रस्ट भी बहुत अच्छे से चीज़ें रन होंगी। कोई भी आपको अगर इस बात से डराता है कि नहीं यार वो लॉकडाउन के टाइम पे जो लोग वायरल हो गए, अब कुछ नहीं होने वाला, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। आप अगर कुछ करना चाहते हो आप दिल से करो, सारी चीज़ें होंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। बस यही था मेरा आज का छोटा सा ये ब्लॉग। आप लोगों को सबसे पहले मुझे थैंक यू बोलना था। सो थैंक यू सो मच। और अब मैं आगे मतलब अभी तक मैं जितना कर रही थी उससे और ज़्यादा मेहनत करूँगी और अच्छे कंटेंट लाऊँगी आपके लिए, अच्छे ब्लॉग्स लाऊँगी ताकि आप लोग उस चीज़ को एंजॉय करो। एंड मैं पता है मेरे मन में हमेशा चलता है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ें ना डालूँ, ना दिखाऊँ जिससे मतलब ऐसा दुखी वाला ना डालूँ। मुझे लगता है अगर मैं भी फ़ोन उठाती हूँ ना, मैं बहुत अच्छे मूड में होती हूँ तो फ़ोन उठाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मुझे देखकर कोई दूसरा दुखी हो, मेरी प्रॉब्लम देख के वो और उसको लगे कि यार क्या ही चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे आप लोगों के साथ ट्रैवलिंग, कुकिंग, मेरा शूट लाइफ और घर की चीज़ें, जब मैं मेरे होम टाउन वगैरह पे जाऊँ कुछ हो वो मैं दिखाऊँ। बाकी प्रॉब्लम ये सबसे
मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ, उन सारी चीज़ों में मुझे नहीं जाना। मतलब ये अभी तक का मेरा पैटर्न है। आगे क्या होता है आई डोंट नो, बट हाँ अभी तक मैंने यही सोचा कि मैं आप मतलब जो भी मुझे देखे ना वो हैप्पी हो, वो एक्साइटेड हो, वो दुखी ना हो। ये मेरा मोटो रहेगा कि मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग बनाऊँ। सो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करो तो मैं और भी चीज़ें लाऊंगी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊंगी। और पता है आप लोग अगर मुझे सजेस्ट भी करोगे ना मुझे कैसे ब्लॉग बनाने चाहिए, मैं वो भी देखूंगी और मैं ट्राई करूंगी कि वो चीज़ें भी मैं ऐड करूं। सो थैंक यू सो मच गाइज, और फिर मिलते हैं एक नए और बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।